हमारा हिस्सा है, भारत का, भारत का अंग है। लेकिन जब मैं वहां गया और वहां जाकर क्रांतिकारियों को दी जाने वाली यातनाओं के बारे में मैंने सुना, पढ़ा, वो जेल देखी, सेल्युलर जेल जिसको कहते हैं, तो सुनकर के रोंगटे खड़े। भीषण गर्मी में वो कपड़े पहनाए जाते थे जिसको बोरी बोलते हैं। आपके इधर क्या टाटकी बोलते, किसकी बोलते? जूठी है। तो आप सोचो, एक गर्मी के समय में आप एक कपड़े से दूसरा कपड़ा भी डालना नहीं चाहते, वहां भयंकर गर्मी में ऐसा मोटा कपड़ा दिया, एक ही कोठरी है, उसी में रहना है। वीर सावरकर को तो इतनी भयानक यातना दी गई, उसी कोठरी में रहना है, वहीं पर लैट्रिन बाथरूम करना है, वहीं खाना है, और जब वो खड़ा हो जाएगा जो गंदगी का, उसको अपने आप ही उठा करके गिरता है। दो दो कोठी बनाई थी उनके लिए, एक तो थी जो जेल थी, एक उसके आगे एक और लोहे की बनाई हुई थी, मैंने देखी सेल्युलर जेल। काला पानी उसको क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि वहां की यातना बहुत भयंकर थी, विभत्स थी। कभी पढ़ो उनके बारे में, जो एक बार चला गया तो वहां तड़प तड़प करके मर गया, लेकिन भारत में आए कुछ एक है, जैसे वीर सावरकर देश आजाद। क्या उनको यातनाएं दी जाती थी? काम से लिया जा रहा था। उदाहरण के रूप में, एक बैल अगर पूरे दिन चले और चल करके वो कितना तेल निकाले? कोल्हू का बैल लगभग 9 किलो 9 पौंड जो भी होता था, 9 किलो ही मान। लेकिन वहां चलना पड़ता था वीर सावरकर को, और दिन भर चलकर कम से कम 12 से 13 किलो तेल निकालना पड़ता ही पड़ता था। अगर इससे कम हुआ तो कोड़े बनेंगे। और पानी मांगा तो पानी में क्या देते? पानी अगर मांगा तो जूते में करके पानी दिया जा रहा है। और एक बार तो ऐसी दुर्गति हुई, जब चलते चलते बेहोश हो गई, गिर गई, पानी मांगा तो कहते हैं मेरे मुख पर धार पड़ी, मैंने सोचा पानी है, जैसी मैंने आंखें खोली तो वो पानी नहीं था, एक अंग्रेज मेरे मुख पर पेशाब कर रहा। मैंने सोचा रे इस दुर्गति भरे जीवन से तो अच्छा मर जाना। लेकिन तभी मुझे आभास हुआ मानो भारत माता पीछे बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और कहती बेटा बस घबरा गए, क्या मेरा दुख नहीं दिखाई देता? अपने दुख को ऋषि दयानंद जैसे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे लोगों के वचन याद आते थे, और फिर न जाने कहां से ताकत आ जाती। उनको रोटियां दी जा रही थी तो रोटी ऐसे नहीं थी, आटे में सीमेंट मिलाया जाता था, और सीमेंट सहित वे रोटियां उनको दी जाती थी। पानी अगर है तो पानी हुआ जिसमें कीड़े पड़े हुए। आजकल तो कुछ लोग कहेंगे जो आप अपनी बातें बना रहे हो, क्योंकि उन्होंने दुख देखा नहीं ना, ऐशो आराम में पैदा, उनको क्या पता दुख क्या होता है। दाल मिल रही तो दाल का नाम ही नहीं है, कंकर भरे हुए हैं। ऐसा भोजन मिलेगा तो व्यक्ति जिएगा या मरेगा। मारने के लिए तो उनको दिया जा रहा था, और काम पूरा नहीं। भयंकर यातनाएं थी, सजा थी, इसलिए भयंकर होने के कारण उसको काला पानी कहा जाता है। पानी हो लेकिन क्या, अंधेरे में जिसका जीवन है तो उसको जीवन कहेंगे कि कालकोठरी कहेंगे? कालकोठरी। न जाने कितने सैनिक वहां पर शहीद हो गए, मर गए, उठाकर उनको समुद्र में फेंक दिया गया। एक बार भूख हड़ताल हुई कि अच्छा भोजन मिलना चाहिए, तो जबरदस्ती बहुत सैनिकों की उन्होंने वो भूख हड़ताल तोड़वा दी। लेकिन एक व्यक्ति था जो डटा हुआ था, नाम मुझे अभी उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन जब उसने भूख हड़ताल जारी रखी तो जबरदस्ती उसको एक सैनिक ने इधर से, एक ने इधर से, अंग्रेजों के पकड़ करके मुंह खोलकर जबरदस्ती, और वो कुप्पी लगा कर, क्या बोलते हैं, तेल डालते हैं जिससे फूल, हमारे तो फूल बोलते हैं, वो उसके मुंह में ठूसी और गरम गरम दूध ऊपर से डाला है। उसने दूध बाहर फेंकने की कोशिश करी तो दूध उसके सांस की नली में चला गया। वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है, न जी रहा है, न मर रहा है, भयंकर कष्ट भोग रहा है। तो कार्य अगर ये दूसरे सैनिकों को इस हालत में दिखा तो हड़ताल हो जाएगी, भारत तक बात पहुंच जाएगी, उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ऐसे न जाने कितने मेरे भारत के शेर क्रांतिकारी दफन होगी जिनके नाम नहीं। और कुछ लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। इसमें कमाल, ये तो समय करवट ले रहा है। आप लोग जितना जागरूक होंगे, संगठित होंगे, उतना उतना उन क्रांतिकारियों को उनकी हक का सम्मान दिया जाएगा जिसके लिए वो फांसी के। मैं आप सभी से निवेदन करने लगा हूं, इस मातृभूमि को
वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ उन्नत और सुखी देखना चाहते थे, उसको नमन करते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे नालायक खाते यहाँ का है और नमन करने में शर्माते हैं ना, भारत माता की जय भी नहीं बोलते। और उनके लिए कहा है आप जब संगठित होंगे तो भाई साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ध्यान रखना। वंदे मातरम गाना होगा, गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। जैसे छावा मूवी आई है ना, सबको देखने जाना चाहिए, गए कि नहीं गए? अरे गए, कौन कौन गया हाथ उठाना। तो आदमी गए देखने, अरे क्या कहें हम आपको, मैं कुछ कहूँगा तो बोलो जी आप हम बूढ़ों को डांट रहे, मैं आपको डांट, आप मेरे पिता सुनिए सारे। लेकिन हे आदमी, जब आपके पास जवानी थी तब तो गए होंगे, पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन अब समय है, इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि वहाँ ना जा सको। अपने पास के सिनेमा हॉल में जाओ और पूरे परिवार के साथ में जाओ और संभाजी महाराज के उस शौर्यपूर्ण गाथा को, उस छावा मूवी को देख जाओ और दिखाओ दूसरों को। उसे देखोगे तो आपके बच्चों को पता चलेगा कितने भयंकर कष्ट हमारे योद्धाओं ने झेले हैं। जो जाके अपना इतिहास बुला देते वो खत्म हो जाती है। एक नाखून कच्चा कट जाए केवल, कितना दर्द होता है, और पाँव के नाखून पूरे फाड़ देते। गरम गरम पानी अगर जीभ में लग जाए तो जीभ जल जाती है, आदमी बिलबिलाता है, जीभ जल गई, वहाँ जीभ पकड़ते ही उखाड़ के आंख में तो तिनका गिर गया, आदमी ऐसा हो जाता है जैसे अब गया। लेकिन वहाँ गरम गरम सही आंखों में ठूस दी गई। अरे आप महसूस सुनोगे और थोड़ा सा महसूस करते रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तन बदन कांप उठेगा। और उस महावीर ने वो सब हंसते हंसते सहन किया, घबराया नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ा। नमन है ऐसे महावीरों को, शूरवीरों को, जिनके शौर्य और बलिदान के कारण मेरा भारत जिंदा है, हम जिंदे हैं, भारत का स्वाभिमान जिंदा है। बोले संभाजी महाराज की, बोले छत्रपति संभाजी महाराज की। तो जय में भी दम नहीं, ऐसे हो रहे जरा बिल्कुल भूखे बैठे। दोनों हाथ उठाओ और जोर से बोलो, बोलो छत्रपति संभाजी महाराज की। ये जोश बरकरार रखना और कल जाना देखने के लिए कार्यक्रम के बाद में। यदि कार्यक्रम ही छोड़ दो माना, कार्यक्रम देखना, इसके बाद में मनाना। कल परसों लगा हुआ है अभी बिल्कुल। अच्छी चीजें अगर बनती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे विचार को सपोर्ट करो और गलत विचार को बिल्कुल पीछे रखो। मिल करके चलो और मेरे साथ बोलो, वंदे मातरम गाना होगा, यहाँ भारत से जाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। आवाज आनी चाहिए साथ सभी। जो भारत को माता समझे, अरे जो भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मरेंगे तो सभी मरेंगे, जिएंगे तो सभी जिएंगे, तुम ठीक है। ऐसे गद्दार के कारण ही मेरे देश को इतना लंबा समय लगा। और आज भी अगर भारत कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ है या भयानक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हीं गद्दारों के और मूक दर्शक बनकर देखने वालों के कारण। भाई माता सबकी है, खाते सब हैं, तो सबको नहीं चलना चाहिए। तो आप यहाँ बैठे हो, आप सबको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। मान लो कोई भाव आ रहे तो बोलो, और नहीं आ रहे तो भाई साहब मत बोलो। मैं कौन सा जबरदस्ती बोले वंदे मातरम गाना होगा, भारत से जाना होगा, वंदे मातरम। भारत माता सबकी माता, ये भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना, इसकी खातिर जीना मरना, भारत माँ की रक्षा खातिर प्राणों को न्योछावर करना, भारत माँ की रक्षा है तो प्राणों को न्योछावर करना। हमको पति को समझाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे ध्यान रखना, हम सब ऋणी हैं उन सभी महान क्रांतिकारियों के, उसे शिवाजी महाराज के, उसे छत्रपति संभाजी और महाराणा प्रताप, लाला लाजपत राय, राजेंद्र सिंह लाड़ी, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र त्यागी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और इन वीरों के प्रणेता महर्षि दयानंद। लेकिन क्या हम इस बात को महसूस करते हैं? हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लड़े देश के लिए, क्या जरूरत थी लड़ने की? आजादी से हमें क्या मिला, क्या हमने पाया? हम ऐसे ही ठीक थे, जब से ज्यादा अब दुखी हैं। इन मूर्खों को कोई समझाओ, अगर तुमने वो दृश्य देखा होता, तुम ऐसा सपने भी नहीं देखते। ना तुमने वो दृश्य देखा है और ना तुम उसे महसूस कर सकते हो। इसलिए वो दृश्य कैसा था तो उसकी एक झलक इस छावा मूवी में दिखाई गई। देखो जाकर इसको। भाई साहब आप गए भी थे, अभी नहीं गए, आप भी यहाँ। नौजवानों को तो जरूर लेकर के जाना, अपने बच्चों को लेकर के जाना, अपने इतिहास को पढ़ो। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे माता पिता ने कितने कष्ट सह करके हमें ये सुख के साधन दिए हैं, तो ना तो तुम उन साधनों का सम्मान करोगे, ना माँ बाप का सम्मान करोगे। जिसने दुख झेला है उसी को पता है। और ध्यान रखना, इन आंखों की कीमत क्या है, ये तो वो ही बता सकता है जिसकी आंखों की रोशनी या तो चली गई है या है। इन पैरों की कीमत क्या है, ये तो वो ही बता सकता है जिसके पैर। शरीर के हर एक अंग की कीमत क्या, ये वही बता सकता है जिसका कोई अंग भंग हो गया है या जान से नहीं गया। इसी तरह माता पिता का क्या महत्व है, ये वही बता सकते हैं जिनके माता पिता हैं। हमारे देश के क्रांतिकारी, आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आजाद। जब खजाना लूटा तो लोगों ने कहा, लूटा नहीं कहूंगा, खैर उसे मैं तो कहूंगा उनसे छीना अपना, हमारा ही तो था वो। लूट तो अंग्रेज रहे थे, उन्होंने तो अपना हक छीना और देश के लिए लगाया। तो कुछ लोगों ने कहा कि आजाद जी, आपकी माँ जो है बहुत परेशान है, माता पिता दुखी हालत में है, एक काम करो, ये जो इसमें कुछ धन है ये थोड़ा बहुत अपनी माता के लिए दे दो, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, ये देश का खजाना है, देश की आज़ादी के लिए लगेगा। माता पिता को अगर वो लोग रोटी नहीं दे सकते जो उनके पास में रहते हैं, तो मेरे माता पिता को खिलाने के लिए मेरे पास भोजन तो नहीं है, लेकिन मेरी बंदूक में गोलियां हैं।
एक एक गोली दोनों के सीने में दाग दूंगा। तुम जैसे कि भरोसे उनको भूखे की जरूरत, तुम्हें इतना भी नहीं कि तुम 2 समय की रोटी भी नहीं दे सकते। माता पिता के लिए और खजाने को देने से मना कर दिया और देश की आज़ादी के लिए तड़पते रहे, अनेकों कष्ट सहते रहे और कहते रहे, घेर लेंगी जब मुझे दुश्मनों की गोलियां, छोड़कर चल देंगी मुझको दोस्तों की टोलियां। ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, मैं आजाद ही जिंदा रहा, आजाद ही मर जाऊं। भले आदमी ताली तो बजा दिया करो, तुम ऐसे बैठ जाते हो। मैं आपके सामने पूरा खोलने का प्रयास कर रहा हूँ और आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, इन सभी क्रांतिकारियों के प्रणेता महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज, उनके जीवन को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना उस मर्म को, उस दर्द को आप न जान पाओगे, ना समझ पाओगे। हमने आज पढ़ना छोड़ दिया है। आचार्य जी भी कहते हैं, अक्सर अपनी पीड़ा अपने प्रवचन में वो कह देते हैं कि हमारे लोग पहले स्वाध्याय किया करते थे, पढ़ते थे, तो उनको पता चलता था, समझ में आता था कि हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे लोगों ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, कितने दर्द उन्होंने सहे। लेकिन आज उस स्वाध्याय की जगह एक चीज ने ले ली है, वो क्या है? ये मोबाइल है, सब कुछ इसी में है, पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया है। मेरा निवेदन से है, आप अपने स्वाध्याय की परंपरा को भी प्रारंभ करें और सिद्धांतों को जानना चाहो तो एक पुस्तक है जिसका नाम है दो बहनों की बातें, वो कीजिए यहाँ है ना, वो लेकर के जाओ, मात्र 30 रुपए की है। आज तक किसी ने पढ़ी? आप पुराना कदम, ये तो पुराने आदमी इन्होंने एक दो ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको यहाँ प्रोवाइड कराई जाए, 30 रुपए की होगी। अमूल्य पुस्तक है, अमूल्य, उसको ले जाए, उसको पढ़े, महर्षि देवदान के जीवन को पढ़े। और पढ़ना है तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के जीवन को पढ़े। श्याम जी कृष्ण वर्मा जीवन को पढ़ोगे तो आत्मा पूरी ऐसे कांप उठेगी, कितने कष्ट सहे उस महावीर में। उसी की देन थी जो वीर सावरकर होता है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। देश में रहकर लोगों ने क्रांति का काम किया, लेकिन उस महामानव ने विदेश में रहकर के देश की आजादी के लिए काम किया। वो किसका शिष्य था? महर्षि देवदान। ऐसे अनेकों क्रांतिकारी हुए हैं और ऐसे भी लोग हुए जो महर्षि का नाम सुनकर घबरा जाते थे। देश से कुछ लेना देना नहीं था, बस अपना पेट भरने के लिए जितनी पोप लीला, पाखंड लीला हो सकती थी वो उन्होंने की। लेकिन स्वामी राम का नाम आती वो भी घबरा जाते। एक विद्वान ने, आपने सुना होगा, वेद प्रकाश श्रोत्री जी, अब तो चले गए वो दुनिया से, बड़ा अच्छा बोलते थे, धुरंधर विद्वान थे। वो कहा करते थे, बोले ऋषि दयानंद का उस समय की 19वीं शताब्दी के समस्त लेखकों पर, साहित्यकारों पर, क्रांतिकारियों पर, सब पर प्रभाव था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बहुत सारे लोग हैं। जब वो लिखते थे तो लिखते समय उन्हें ऋषिदान मानो अपने पीछे खड़े हुए दिखाई देते थे, गलत लिख ही नहीं पाते थे, सिद्धांत से विरुद्ध लिख ही नहीं पाते थे, बल्कि कह दूं जो ऋषि कहते थे वही लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी भरपूर झलक ऋषि के विचारों की मिलेगी। बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने, ऐसे ऐसे लोग जो ऋषि के उस समय जलते थे, चिढ़ते थे, उनके क्रांतिकारी स्वराज की, वेद भक्ति, ईश्वर भक्ति की बातों से चिढ़ते थे, लेकिन पीछे पीछे चिढ़ते थे, सामने आने पर घबराते थे। तो लेखक ने लिखा कैसे घबराते थे कि पाखंडी जब से सबको बहकाने लगे, जब जब कोई अच्छा काम होता है तब तब ऐसे महामानव याद आते हैं। लिखा है, पाखंडी जब से सबको बहकाने लगे, तो फिर पीछे पीछे बोलना, देव दयानंद से याद आने लगे, तो श्री दयानंद से याद आने लगे। दर्शन उपनिषद को भुलाने लगे, वेद उपनिषद को भुलाने लगे, देव दयानंद से याद आने लगे, ओ गुरु दयानंद
से मुंह मोड़ चला, मोड़ कर भग चला अपना घर छोड़ कर। एक अनजान रास्ते चला दौड़ कर, एक अनजान रास्ते चला दौड़ कर। कैसे? क्षमा पर जलने जैसे परवाने लगे, क्षमा पर जलने जैसे परवाने लगे। देवता मंदिर आने लगे, ऋषि दयानंद बड़े प्रभावित हुए, कहने लगे सन्यासी, तुम्हारे चेहरे पर गजब का तेज है, तुम्हारे शरीर में अतुलित बल है, तुम एक काम करो, हमारे शिष्य बन जाओ, मेरी बात इस मठ की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, तुम इसके महंत बन जाओ, ये सारी संपत्ति के तुम मालिक बन जाओ। तब स्वामी जी ने निर्भीक होकर के कहा, मैं जिस संपत्ति की तलाश में हूँ वो संपत्ति आपके पास किंचित मात्र भी नहीं है। ये कहकर ठुकरा कर उनके प्रस्ताव को चल, और ऐसे ही उदयपुर की गद्दी को ठुकरा कर मैंने बताया कैसे। ओ कीमत जोशीमठ गंगा के घाट पर, ओ कीमत जोशीमठ गंगा के घाट पर, होगा पंथी पले राजसी घाट पर, कुछ असर न हुआ उस परी घाट पर, कुछ असर न हुआ उस परी घाट पर। डूबते देखकर उसको आसमाने लगे, डूबते देखकर उसको आसमाने लगे। क्योंकि हमको आदत हो गई है नई टी-शर्ट की, नए मोबाइल सेट की, नई कार की, नए मकान की, नई कार की। इसी तरह भगवान भी नए नए चाहिए, इसलिए नए बन भी रहे हैं, लेकिन नए बन क्यों रहे? क्योंकि हम अंधविश्वास की वीडियो में आज भी चढ़ गए हुए। नहीं तो देखो मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करेगा, मां को सीधा मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। होगी कितने सारे आदमी मर गए, अरे स्नान करना उसी दिन जाना जरूरी है, गंगा तो पूरे साल रहती है, उस भीड़ में क्यों जा रहे भाई साहब? अगर नहाना है तो थोड़ा रुक करके चले जाओ, लेकिन नहीं, मन में विश्वास है अब करेंगे तो मुक्ति होगी। ऐसी मुक्ति होगी भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रह गए और ये दबकर कुचल कर साधन की गलती बता रहे, अपनी खोपड़ी से कभी नहीं सोचते। हमें भगवान ने बुद्धि दी, हमें कहाँ जाना चाहिए, कभी जाना चाहिए। अंधविश्वास की तेज रफ्तार है, अंधविश्वास की तेज रफ्तार है, कोई गिनती नहीं कितने अवतार हैं, कोई गिनती नहीं कितने अवतार हैं। लड्डू गोपाल की भरमार है, लड्डू गोपाल की भरमार है। और चक्रधारी से अब दूर जाने लगे, ये चक्रधारी से अब दूर जाने लगे। समझ आया कि नहीं आया? जो सुदर्शन चक्रधारी को सुनते उसको तो भूल गए, और मेरा लड्डू गोपाल
मेरा प्यारा गोपाल, मेरा ऐसा गोपाल, मेरा वैसा गोपाल, लेकिन लड्डू खा कर, मीठा खाकर कहीं तुझे शुगर ना हो जाए, इसलिए अब तू चाउमीन का, पिज्जा का, बर्गर का खिला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देख रहे ना फेसबुक यूट्यूब पर भरे पड़े। और इतना ही क्यों, एक दिन तो पढ़ने के लिए भेज दिया। हाँ, स्कूल में बोला मेरा लड्डू गोपाल LKG में पढ़ रहा, फीस देते हैं बाकायदा उससे। बताओ इनकी बुद्धि पे ताला दिवाला लग गया कि सच्चे कृष्ण को जाना नहीं। और जैसा मठाधीशों ने कथावाचकों ने फेंका वैसे इतना ही। पहले जब बच्चे छोटे थे तो आप जानते होंगे गुड्डा और एक गुड्डा, उनको लेकर श्रृंगार करते थे बच्चे, खेलते थे, उनकी शादी रचाते थे। तो बड़े लोग क्या कहते हैं, यार ज्ञानी है, इनको पता नहीं नादान है, इसलिए गुड्डों को खिला रहे, खेलिए भला खाते हैं। कहते नहीं खाते नहीं। अब बच्चों के हाथ में तो आ गया मोबाइल, और उन बड़ों के हाथ में वो गुड्डो गुड़ियों की जगह लड्डू गोपाल थमा दिया। अब कोटाली से खाओ फिर अच्छा। कृष्ण जी को अपमानित करके उसको भक्ति कह रहे हैं। और अति तो तब हो गई, आप देखना, एक ने कह दी कि मैं तो लड्डू गोपाल से शादी कर लिया, ब्रह्मचारी, पढ़ी लिखी PhD धारक लड़की जवान, और ऐसी एक ने बहुत सारी भरी पड़ी। ये फेसबुक है, प्रमाण आप देख लेना। अब आप सोचो कौन सा वो कृष्ण यज्ञ रचाने वाला, वेदों में रमण करने वाला, चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, तेजस्वी वीर, उसको भूल करके लड्डू गोपाल तभी तो लिखना पड़ा कि चक्रधारी से अब दूर जाने लगे, चक्रधारी से अब दूर जाने लगे, तो देव दयानंद आने लगे। और बस अंतिम, एक तो बड़ा लंबा समय हो रहा है, आज अंतिम दिवस है शाम का। मैंने कहा 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगी तो गड़बड़ तो जाने सोना ही जाकर पूरे साल भोग के साल में कार्यक्रम आती। अच्छे काम में थोड़ा ज्यादा भी लगे तो घबराया मत करो, पूरे काम में मत जाओ। ऋषि नारायण ने कितना क्या किया है, उस ऋषि युग को शक्ति शब्द में करता नमन, उस ऋषि युग को शक्ति शब्द में करता नमन, निर्मल की सब गुनगुनाने लगे, निर्मल की सब गुनगुनाने लगे। एक साथ बहुत मिलकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे साथ गुनगुनाएंगे, देव दयानंद के आने लगे, ओ ऋषि दयानंद के आप सबने इतनी ध्यान अवस्थित होकर के सुना, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ जो भाव, जो तरंगे आपके हृदय में, शरीर में इस समय दौड़ रही हैं, इनको शांत ना होने दें। यहाँ से अच्छी अच्छी वो पुस्तकें ले जाएं, एक टाइम टेबल अपना बनाएं और एक वाक्य अपनाएं और एक छोड़ दें। कौन सा छोड़ दें? जग सुधरेगा हम सुधरेंगे, जग बदलेगा हम बदलेंगे। इसको छोड़ो। आज से कहना शुरू करो, हम बदलेंगे, जग बदलेगा हम सुधरेंगे,